परमेश्वर आशीषों में बदलना चाहता है दूसरों के लिए। हालेलुया। भजन संगीता 103 वचन 2 कहता है, वो तेरे अधर्मों को क्षमा कर देता है, वो तेरे सारे रोगों को चंगा कर देता है। हालेलुया। पहली बात, हमारे अधर्म, हमारे पाप क्षमा होना जरूरी है। आज की उद्देश्य यही था, यीशु मसीह पैदा हुआ इसीलिए पापियों की उद्धार करने के लिए। जो मुसीबत में पड़े हैं, परिस्थिति में पड़ गए, इधर उधर पड़ गए, उनके जीवन को बदलने के लिए यीशु मसीह धरती में आया। भटके हुए लोग, खोए हुए लोग, इधर उधर पड़े हुए लोग, शराब पीकर खत्ते में गिरने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आप और मेरे लिए आया ताकि अपने बोझों को, अपने हमारे जो शापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा ले। कितने लोग कहते हैं कि मेरी बोझ यीशु मसीह उठाने वाला है, मैं तो मुक्त होकर जाने वाला हूँ यहाँ से, मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं ऐसे नहीं रहने वाली, मैं ऐसे। आपके घर में ऐसे आने वाला है। कई लोग कहते हैं पत्नी पति को बदलता है और पति पत्नी को बदलता है। हालेलुया। एक परिवार को मैं जानता हूँ, उसकी पति बहुत ज्यादा शराब पीता था और रोज आकर उस पत्नी के साथ मार कुटाई रोज करना इसका काम था। इन दोनों का बना हुआ था ऐसे। मगर वो जो पत्नी है वो संडे चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी और वापस आ जाती थी, पास्टर के पास जाती थी, बोले मेरे पति तंग करते, मेरी पति पीता, मारता है, गाली बकता है और मुझे मेरे जीवन में ये सारे समस्याएं आ रही है। तो पास्टर ने बोला ये कंप्लेंट तो मैं पिछले 1 साल 6 महीने लगातार सुन के आ रहा हूँ, हर रोज हर संडे की इबादत में, सैटरडे में यही कंप्लेंट ये सिस्टर देती है। तो पास्टर गए घुटने लगा के प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर इस बहन के बारे में मुझ पर प्रकट कर, क्योंकि यह बहुत दिन से आ रही है, बहुत समय से प्रार्थना पे आ रही है और एक ही कंप्लेंट है इसका। तो पास्टर को परमेश्वर ने बताया कि वो बहन भी गलती नहीं है, भाई भी गलती नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बहन घर में क्रिएट करती है। हालेलुया। पति चुपचाप तो रहता है मगर ये जबरदस्ती लड़ाई करती है। तू ये करके आ गया, वो करके आ गया, उसको बहाने बनाकर उसने क्या करना है, मौका मिलता है लड़ाई करते सीधे दारू के टेके भी दोबारा जाता है, उसे पीने का मौका मिल जाता है। तो सिस्टर को सब पास्टर आए तो पास्टर ने सब पे हाथ रखकर बोला, सिस्टर आज जाकर अपने पति के साथ मेल मिलाप करो, तुम्हारे पति बहुत अच्छा है मगर आपकी वजह से वो बदला नहीं है। हालेलुया। एक संडे सिस्टर ने प्रार्थना किया, उसने बोला भाई ये पति बदलना चाहिए। संडे चर्च से आई, अपने दरवाजा बंद किया और पति तैयार था घर पे लात मारने के लिए, क्योंकि लड़ाई लेना था, क्योंकि संडे ज्यादा लड़ाई होती थी चर्च में से आने के बाद। क्यों चर्च में से वो सिस्टर प्रार्थना खत्म करके आती थी, वो ब्रदर पीने के लिए पीकर आकर तैयार रहते थे लड़ाई करने के। उस दिन दोपहर के काल दरवाजा बंद, वो पति लात मारने के लिए बिल्कुल दरवाजे को लात मार के ही बात करता था हमेशा। तो वो लात मारने के लिए जब जा रहा था, अंदर से आवाज सुनाई दिया, मेरे पति तो बहुत अच्छा है। कौन प्रार्थना कर रहा है? वो सिस्टर प्रार्थना कर रही है। जो पति मारने जा रहा था लात, वो चुपचाप हो गया, वो पीने नहीं गया, वापस अपने घर से वापस लौट कर बाद में चला गया, थोड़ी देर घूम के वापस आया। उस दिन सिस्टर ने नहीं बोला, उस ब्रदर ने नहीं पिया। दूसरा दिन बीता, पिया नहीं। तीसरा दिन बीता, पिया नहीं। संडे के समय आया, वो सिस्टर जल्दी जल्दी चर्च भाग रही थी। बगल में जाकर हमेशा एक कुर्सी में ये प्रार्थना करती थी, इस कुर्सी में मेरे पति के अलावा और कोई बैठेगा नहीं। अपने बैग जबरदस्ती वहां रख देती थी, कई महीनों से रख देती थी। और पीती कैसे उसकी विश्वास थी पता नहीं मुझे, कई महीनों से कहती इसी कुर्सी में मेरे पति बैठेगा। जल्दी गई, प्रार्थना शुरू था, सब हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहे थे। इस सिस्टर आंख बंद कर उसी जगह में धन्यवाद करी और पीछे मुड़कर देखा, वो जो कुर्सी खाली थी वो भरा हुआ था। हालेलुया। उसकी पति वहां पर था। आज मालूम आपको, जीसस रेडिंग मिनिस्ट्री के अंदर दोनों पति पत्नी इस गवाही को लेकर पूरा विदेश घूमते हैं और शराबियों की जीवन बदल कर रख देते हैं। हालेलुया। आप में से यदि कोई है, मैं बहुत बड़ा शराबी, मैं बहुत बड़ा कबाबी,
मैं बड़े सबसे गिरा हुआ इंसान, नीच इंसान जो आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे एक दिन परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। उस दिन से मेरे जीवन बदल कर रख दिया। मेरे जीवन हजारों लाखों लोगों के लिए लाभदायक बन गया। आपकी जीवन भी ऐसे बदल सकता है। यीशु मसीह धर्म की स्थापना नहीं करने आया, कोई धर्म नहीं है, मसीह धर्म है ही नहीं। बाइबल में भी साफ लिखा है। कोई आपको कहता है मसीह धर्म है, मसीह धर्म नहीं है, वो मार्ग दिखाने आया है, पापियों को उद्धार करने आया है, अपने पिता के पास स्वर्ग राज में ले जाने आया है। यही उद्देश्य 3 कार्य के लिए आया है। मगर चोर चोरी करने, डाका डालने और घात करने आता है। कौन? शैतान। आपके जीवन में आता है, परिवार टूटने लग जाती है, परिवार में गड़बड़ियां होने शुरू हो जाता है, बच्चे कहना नहीं मानते, हम बहुत बड़े बन जाते उस टाइम में, क्योंकि शैतान हमारे अंदर है। हालेलुया। केवल आप घमंड ना करें। बाइबल कहती है घमंडियों की विरोध करता है परमेश्वर। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी हालेलुया बोलिए। रात को सोकर कल फोन करना संतोष सिस्टर को, क्या हुआ आपके जीवन में, परमेश्वर बात करेगा। हकीकत है ये, आसान की बात, आपकी जीवन बदलने जा रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पर आगे प्रचार करूंगा। मैंने संतोष सिस्टर ने बुलाया, एक प्रोग्राम में बच्चे डांस करेंगे, मैं देखूंगा। आपके जीवन बदलना है। मैंने मेरे एक चीज है जहाँ प्रभु ना जाए। मेरे से प्रभु यीशु मसीह ने मुलाकात किया है, मेरे साथ चले फिरे, मेरे साथ खाना खाया है, ये मेरे गवाही है, हकीकत। हालेलुया। तो उसने कहा जीवन के अंतिम दिन तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैंने कहा जा, आपको काम नहीं करना, वहां ले जाना नहीं, मेरी बेइज्जती बिल्कुल मत कराना। क्या बोल रखा मैंने? यदि स्टेज में मैं खड़ा हूं तो यीशु मसीह मेरे बगल में खड़ा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने यहाँ मौजूद है। आपके जीवन बदलने जा रहा है। एक क्रिसमस आपके लिए यादगार बनने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप धन्य हैं क्योंकि यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं। हालेलुया। आप महसूस कर रहे हैं आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर, प्रभु की पवित्र आत्मा यहाँ पर आजादी के साथ काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की मौजूदगी के लिए धन्यवाद करें सब। थोड़े समय धन्यवाद करें। मैं बाद में आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा सिस्टर में प्रार्थना के लिए आऊँगा, तो मैं आपके लिए चंगाई के लिए जरूर। अच्छी गवाही दी कि एक पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी कि इस सीट पर कोई और नहीं बैठेगा। आप भी ये बोले कि अगली बार मैं भी अपने पति के साथ पीछे उस पे सीट पर ही बैठूंगी, मैं धरती पर अकेली नहीं बैठूंगी। हालेलुया। आपका विश्वास आपके लिए कार्य करेगा, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मुझे रोटी खानी है, मुझे भूख लगी है, मेरी मम्मी डाल कर दे देंगी, मेरे मुंह में नहीं डालेंगी। हालेलुया। खाना तैयार है, सामने परोसा हुआ है, आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। यीशु ने आशीष तैयार कर रखी है, आपको मांगना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो यहाँ पर है। आइए हम एक गाना गाएंगे और उसमें हम प्रभु की उपस्थिति को देखेंगे। तालियों में रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है और शैतान रोकना चाहता है। यीशु आया।
विश्वास करती हूँ। मेरा नाम संतोष घुता है और मैं खटीक समाज से हूँ, लेकिन मैं यीशु से प्यार करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धर्म नहीं जीवन बदलता है। हालेलुया। वो आपको अल्बर्ट, पीटर, मैरी ये नहीं बनाएगा, वो आपको नया बनाकर आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चिंता ना करें, अगर मैं हालेलुया बोल दूंगा तो मैं मैरी बन जाऊंगी और मैं अल्बर्ट बन जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। आप बाहर हमारा पोस्टर देखें या कहीं भी देखें, उसमें मेरा नाम चेक करें, संतोष घुता। और घुता आप लोग जानते हैं कौन होते हैं। तो यीशु ने मेरा जीवन बदला है, मेरा नाम नहीं बदला है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की महिमा में एक और डांस देखेंगे। Badishah, 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 Badishah,
पास है दो धारी तलवार वो ऐसा कहता है। मेरे अपने लोगों में शैतान भी छुप के बैठा है। जिसके पास है दो धारी तलवार वो ऐसा कहता है। मेरे अपने लोगों में शैतान भी छुप के बैठा है। आँख के शोले जिसकी आंखें वही दिलों को जांचता है। शैतान की तालीम सुनना गुफ्तगू से रहना है। जो थामे रहेगा वो मुझसे मेरा इख्तियार बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह। बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह। रब जान के छूट के जैसे जाने कब आ जाएगा। उसका खोला बंद न होगा, बंद न खोला जाएगा। नींदर न रहना पहन लो उसकी रहमत की पोशाक। भाग में तपा सोना ले ले, दौलतमंद हो जाएगा। दोनों दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह। बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह देखेंगे बादलों पे उसको सभी। हाँ ये फरमाता है कलाम भी। तैयार हो जाएगा वो सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह होगी चारों ओर मसीह की पुकार। होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह। तो जिनको तालियों से डर लग रहा है ना वो हाथ नीचे ही रखें, और जिनके पास दो हाथ है वो ही उठाएं, जिनके पास एक है वो बिल्कुल ना उठाए, और जिनके पास नहीं है वो ताली ना बजाए प्लीज, क्योंकि साउंड ज्यादा हो जाता है। कृपा करके जिन पे दो हाथ है वो उठाए, क्योंकि यीशु मसीह ने देख ली कि इनके पास दो हाथ है। और मैं उन्हीं से बोलूंगी पर हाथ करके तालियां बजाएंगे, बोलेंगे जोर से हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और गेट वाले भाई जिनके पास भी दो पैर है जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए और सीट पर आए, क्योंकि वो आशीषें देना चाहता है। यीशु मसीह ने जिन पर ये कृपा की है कि दो पैर और दो हाथ दिए हैं और बहुत सुंदर सा बनाया है, वो लोग सब परमेश्वर की महिमा में आ जाएं और प्रभु की स्तुति करें। और हमारे बच्चे जो है डांस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। अंकल का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए हम।
मुझको मैं पिया पतरस बोला तू ही है हुक्म दे मुझको मैं पिया यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है वो पानी के तू ही है हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है पानी पे चलता था हमको साथ चलाता है यीशु संग चलना है नामुमकिन करना है यीशु संग चलना है नामुमकिन करना है इस साल से खाना खाना बैठा था वो यूं ही बेचारा इस साल से खाना खाना बैठा था वो यूं ही बेचारा ओ बोला यीशु ने अपनी खाट उठा के चल बोला यीशु ने अपनी खाट उठा के चल यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है वो पानी में चलता था वो साथ चलाता है यीशु संग चलना है नामुमकिन करना है यीशु संग चलना है हे यीशु हे दाऊद की संतान हे यीशु हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर जन्म के अंधे बर्तिमाई ने कहा यीशु से मैं देखना चाहूं जन्म के अंधे बर्तिमाई ने कहा यीशु से मैं देखना चाहूं यीशु बोला तेरे ईमान ने तुझको चंगा कर दिया यीशु बोला तेरे ईमान ने तुझको चंगा कर दिया यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है वो पानी पे चलता था हमको साथ चलाता है यीशु संग चलना है नामुमकिन करना 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 है यीशु संग चलना है के साथ उनका स्वागत करते हैं। आवाज नहीं आ रही, हलवा खत्म, पैसे हजम। कृपा करके हलवा दिखाएं तभी खाना मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां। अब एक बार जोरदार वो बोलेंगे जो हमेशा बोलते हैं, जिसको हम जोर से बोलते हैं तो हमारे लिए कार्य हो जाता है। वो क्या है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हालेलुया! ऐसा लगा जैसे यहाँ वालों को बोलने के लिए बोला गया, यहाँ वालों को स्तुति हो। और आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को यहाँ पर मना रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित हैं। तो मेरे साथ जोर से बोलिए हालेलुया।
प्रेज़ गॉड। और थैंक यू पास्टर संतोष कि आपने ये सारा कुछ संभाला है और प्रभु ने सच में बड़ी आपको सामर्थ्य दिया। गॉड ब्लेस यू। और जबकि मुझे समय दिया गया है, मैं इस समय का पूरा उपयोग करते हुए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो पूरे समस्त संसार के लिए है। चाहे कोई इस बात को माने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु या ना माने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए हैं सबके लिए। वो इस संसार में आए हैं सबके लिए। वो सबके पाप को क्षमा करने आए हैं, सबको उद्धार देने आए हैं, सबको अनंत जीवन देने आए हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा बच्चों को प्रोग्राम करते हुए कि एक अंधा था जो जन्म से था, बिल्कुल वो देख नहीं सकता था इस संसार को। आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो, जो संसार को देख ना सके, उसके हालात कैसे हो सकते हैं। कोई जन्म से लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, उसके हालात कैसे हैं। कोई कोढ़ी है जिसे कोई छू नहीं सकता, उसके हालात बदतर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो महान है, जो अद्भुत कार्य करते हैं, उनका जन्म इसीलिए हुआ कि वो अंधे को आंखें दे दें। उनका जन्म इसीलिए हुआ कि लंगड़े चलने लग जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। वो महान प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में पैदा हुए और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैंने जगत से, संसार के लोगों से बेइंतहा प्रेम किया है और मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दिया है कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए आनंद और खुशी लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह आज हर एक के दिल पर ये कहना चाहते हैं कि मैं तेरे लिए आया हूं, तू मुझे ग्रहण कर ले आज के दिन, तो तेरे जीवन में आनंद और तेरे जीवन में शांति होगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार का प्रभु है, वो आपको शांति देने आया है। आपको हो सकता है कि शांति अभी तक ना मिली हो, आपने अपने जीवन में आनंद को नहीं पाया हो, आपने कोई खुशी को अभी तक पूरी तरीके से नहीं पाया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझ पर विश्वास रख तो मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे खुशियां दूंगा, मैं तेरे जीवन की सारी बीमारियों को तेरे शरीर से दूर कर दूंगा। तेरे घर में जहाँ लड़ाई है, जहाँ आनंद नहीं है, मैं उस लड़ाई को खत्म करके तेरे घर के अंदर शांति और आनंद को दे दूंगा। तेरे बिजनेस में बरकत नहीं है, तू मेरा नाम ले, तेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह कर दूंगा। वो प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए हैं कि आपके जीवन में शांति हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपकी बीमारी आपके शरीर से दूर हो, आपके घर के कलेश दूर हो। वो प्रभु जो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो आपके पास में आना चाहता है, आपके दिल के द्वार पे वो खटखटा रहा है। आज वो आपसे कहना चाहता है कि मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन, मेरे बेटे मेरी आवाज को सुन, मैं तेरे दिल पर खटखटा रहा हूं। ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम पास्टर संतोष ने किया है, प्रभु की सेविका ने, ये इसलिए नहीं किया कि हम आए और खाना खा के चले जाएं। ये इसलिए है कि आप उस खाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को जाने, जिसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो ये कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। वो जीवन का जल आपको देना चाहता है, वो जीवन की रोटी आपको देना चाहता है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, वो कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला प्रभु है, वो अच्छा चरवा है, वो स्वर्ग का द्वार है। वो आपके लिए आया है, आपके लिए आज से 2000 साल पहले वो पैदा हुआ। इस भारत देश से उसने प्यार किया है, उसने अपने एक शिष्य को इस भारत में भेजा और उसने कहा कि मैं भारत के लोगों से प्रेम करता हूं, उन्हें जाकर बताओ कि मैं संसार में तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूं। वो यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुए हैं, वो यीशु आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। अभी तक अगर आपको कोई मार्ग नहीं मिला, अभी तक आपको कोई सत्य की जानकारी नहीं मिली, अभी तक आपके जीवन में आनंद नहीं आया, तो मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को आप अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। उस यीशु मसीह को पुकारें। उस बर्तिमाई ने जब यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, तो वो देखने लग गया। आज जितने भी यहाँ जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर उनके दिलों में कोई भारी बोझ है,
उनकी आत्मा में शांति नहीं है, उस प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। वो आपके दिल के बोझ को दूर करेगा, आपके जीवन में शांति को लेकर आएगा, आपके जीवन में सारे कलेशों को दूर कर देगा। आप उससे मांगो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आप उससे मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि 2019 आपके लिए आशीष में होगा। अभी तक 2018 में जो कुछ आपने नहीं पाया, वो 2019 में मल्टीप्लाई मांगेंगे आप और मिलेगा आपको। आप मांगिए, उससे मांगना पड़ेगा, उससे 2019 में कहना पड़ेगा। आज के दिन यहाँ बैठ के कि प्रभु 2019 मेरे लिए आशीषों से भर दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे, आज मेरे घर के अंदर प्रभु तू अपनी शांति को लेकर आ दे, मेरे जीवन में जो कलेश है प्रभु तू उसको दूर कर दे। वो प्रभु यीशु मसीह जो महान सामर्थ्य है, जो इसलिए पैदा हुआ कि उसके पैदा होने से तुम्हारे जीवन के पाप क्षमा हो, तुम्हारे जीवन के अपराध क्षमा हो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले। आज संसार शांति की तलाश में है, लेकिन शांति नहीं मिल पाती। आज आनंद की तलाश में है, आनंद नहीं है। आज वो खुशियां पाना चाहता है, लेकिन खुशियां नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा, वो गरीबी में और अमीरी में दोनों में आनंदित और खुशी होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दें। मैं ये चाहता हूँ कि आज आप ये कहें कि प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु बन जा। मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु तू इन लोगों को छू ले, प्रभु इनके जीवन को बदल डाल। प्रभु यीशु मसीह वो जो महान कार्य करता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। वो जीवन देने वाला प्रभु है। एक बार प्रभु यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे थे और सामने एक बूढ़ी औरत का नौजवान बेटा मर गया, और सामने से यीशु मसीह आ रहे थे और उधर से मौत का काफिला आ रहा था। मौत और जीवन का आमना सामना हो गया, और यीशु मसीह ने उस बुढ़िया की आंखों को देखा जो आंसुओं से रो रही थी, और यीशु मसीह तरस से भर गए और उसने कहा उस लड़के को जो मर गया था कि तू खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। वो हो गया। अगर आज आपकी आंखों में आंसू है जो संसार ने दिया है, आपके बच्चों ने आपके आंसू दिए हैं, पड़ोसियों ने, या किसी भी प्रकार से आप रोते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को बोलिए आप, वो आपको आनंद देगा, वो आपको खुशी देगा। मेरा जो आज समझाने का मकसद यही है प्रिय भाई बहनों, जो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का, जो हैप्पी क्रिसमस मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, हमारा मकसद यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुए हैं, वो आपके लिए आए हैं, उसने आपके लिए जन्म लिया है। भाइयों और बहनों, यहां पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दिल से टूटा हुआ है, जिसके जीवन में शांति नहीं है, मेरा विश्वास है इस बड़े प्रोग्राम में अगर आज 10 लोगों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, तो ये हमारा प्रोग्राम सफल है। हमारा ये प्रोग्राम सफल है। हमारी बहन की जो मेहनत है वो सफल है। इन बच्चों ने जो इतनी मेहनत की है वो सफल है। जो यीशु दरबार ने दिन रात प्रार्थना की है वो सफल है। और जो मेहनत उन लोगों ने की है, इसके पीछे दान देकर, उनकी मेहनत भी सफल है। मैं यही चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो आज ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता बनाना चाहती हूँ। याद रखिए, ये समय आपका है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो मांग सकता है। कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए आया है। अगर आज आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं और यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ उस प्यार को बढ़ा दें। आज यीशु मसीह को दिखा दें कि हाँ यीशु मसीह, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आज आप कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आज आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। तमाम हमारे भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए और खड़े हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग या तो यहाँ आ जाए या अपनी जगह पे खड़े हो जाए। आज प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं सुरक्षित।
शर्माइए मत, ये शर्माने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, आप चाहते हैं कि आनंद आए, वो खुशियां जो अभी तक आपको नहीं मिली, अगर उन खुशियों को पाना चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, तो आज आपके पास समय है कि हर एक बड़ा, हर एक छोटा प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहां आ जाए। कितने लोग हैं जो आज ये कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूं? कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है? तमाम वो लोग, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि लोग शर्माते हैं इस बात से कि मैं, कोई शर्माने की बात नहीं है। आप वहां से हाथ उठाते हो तो शर्माओ मत, कोई बात नहीं। जहां पर आप बैठे हो वहीं से ही हाथ उठाते हो। आइए इस बहन के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने हिम्मत की और यहां पर आए। और यीशु मसीह हमेशा औरतों से प्रेम करते हैं, शिष्यों से प्रेम करते हैं, और उन्होंने इनका मान किया, आदर किया। यहां पर दो आए हैं, प्रभु इनके जीवन में आशीष देगा। और कौन है जो यहां ना चाहते हैं? अगर जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, उनके पास में समय है कि वो दोबारा आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने मुझे छोड़ा था लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा। आज का समय है, आज भी मैं तुझसे प्यार करता हूं, और आज वो वक्त है कि तू मुझे वापस मान ले, तो तेरे जीवन को बदल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है, महान सामर्थ्य है प्रभु। मैं ज्यादा तो नहीं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि समय मेरे पास कम है, ठंड का मौसम भी है। जो इतनी मेहनत करते हैं, चर्च को चलाना कोई आसान नहीं। चर्च को चलाते हैं, पूरी टीम को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, तमाम उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री सफल है, कि कुछ लोग आज खड़े हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर। तमाम इन लोगों के लिए जोरदार तालियां जो खड़े हैं आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद करें। हो सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई माइटी गॉड जीसस, ओह प्रभु तो महान है। ओह प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। वो लोग जो विश्वासी अपने मन में, इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको इस्तेमाल करे। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है, तुम्हें नई सामर्थ देने वाला प्रभु है, तुम्हारे जीवन की सारी घटियों को दूर करेगा। वो आशीष देने वाला प्रभु है, वो तुम्हें आशीष देगा। वो तुमसे बातें करना चाहता है। वो सामर्थी प्रभु है, वो दयालु प्रभु है, वो अनुग्रहकारी प्रभु है। वो तुमसे बातें करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपने दिलों को आस दे दो। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं सिस्टर के लिए जिनकी आंखों में आंसू है। प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू सब कुछ जानता है कि इनके दिल में क्या है। एक भारी बोझ है प्रभु, आज तू इनका उद्धार कर दे, क्योंकि प्रभु ये यहाँ पर खड़ी होके आज तुझे अपना प्रभु मानती है। इनके जीवन को बदल प्रभु, इन्हें प्रभु एक नई सामर्थ्य दे, एक नया बल दे प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन के अंदर तू अद्भुत कार्य कर प्रभु। अंधकार की सारी सामर्थ को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप माता जी को आशीष दे प्रभु। इनके जीवन में प्रभु कोई भी प्रॉब्लम है, फैमिली को लेकर प्रभु, इनके बच्चों को लेकर प्रभु, उन सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह आज आप दूर कर दे। इनके जीवन को प्रभु तू संवार, इनके दुख को प्रभु तू दूर कर। अभी तक प्रभु इन्होंने जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, वो तेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप इन पर दया कर। यीशु मसीह तू महान, इनके जीवन में प्रभु तू शांति को लेकर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है प्रभु इनके घर के अंदर पैसे की, इसे तू दूर कर।
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, डार्कनेस पावर, ब्लैक मैजिक, प्रभु सबको मैं तोड़ता हूँ इनके ऊपर से। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ सिस्टर के लिए कि प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, प्रभु इनके घर में और इनके जीवन में शांति दे। जो इनको बॉडी में प्रॉब्लम्स है प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। एवरी सिकनेस कैंसल ऑफ जीसस नेम। प्रभु दया कर, यीशु मसीह आप इन पर भी दया करें। आपका हाथ प्रभु इन पर बने रहे। तमाम बच्चों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे। तमाम वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको ग्रहण करते हैं, इनके जीवन पर प्रभु तेरा हाथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह तू महान है, तू अद्भुत कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह आप इनके बच्चों के जीवन को संवारे और प्रभु यीशु मसीह इनके घर में शांति, इनके घर में आनंद प्रभु होने पाए। प्रभु ये सब बातों को छोड़कर आज प्रभु सबके सामने चलती हुई हैं। प्रभु इन्होंने अपने शीश को प्रभु तेरे आगे झुकाया है और प्रभु यीशु मसीह मैं यही चाहता हूं, इनके बच्चों के जीवन में शांति, ड्रग्स और अल्कोहल की स्पिरिट मैं कैंसिल करता हूं इनके घर से यीशु मसीह के नाम से। और तमाम वो जादू और तंत्र मंत्र की शक्तियां जो इनके घर पर है चारों ओर से, मैं उसे कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के प्रभु बन जाएं। आज से प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन को संवारे, मेरे घर में शांति दे, आनंद दे, मुझे क्षमा करें, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें और प्रभु अपने मार्ग पर मुझे लेकर चले। आज से मैं परमेश्वर तेरे भवन में जाऊंगी, तेरी आराधना करूंगी, तेरी स्तुति करूंगी। और परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं आज से और अभी से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इतना सुंदर वचन सुनाया और बहुतों के लिए अद्भुत कार्य हुआ है। हम विश्वास करते हैं और निश्चय ही आप वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है, वो खालिक है, सारी दुनिया का मालिक है। तो आओ चलो, तो आओ चलो, तो चलो हम उसके कदमों में सब मिलकर सजदा करते हैं। तो यीशु मसीह की जय। चलो 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 चलो, आओ चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, आओ चलो, चलो चलो, चलो चलो, मसीहा बुलाता है। चलो चलो, चलो चलो, आओ चलो, चलो चलो, आओ चलो, मसीहा बुलाता है। आओ चलो, मसीहा बुलाता है। वो जो भरे हैं, वो जो टूटे हैं, वो जो कुचले दीन दुखिया सबको छुड़ाता है। वो जो कुचले दीन दुखिया सबको छुड़ाता है। चलो चलो चलो, आओ चलो, चलो चलो। चखो, आओ पियो, पियो पियो, वो जिंदगी का पानी है। आओ पियो, वो जिंदगी का पानी है। चलो पियो, वो जिंदगी का पानी है। जो भी प्यासा है, जो प्यासा है, जो पिएगा वो प्यासा न रहेगा। जिंदगी का पानी है। आओ पियो, वो जिंदगी का पानी है। आओ पियो, वो जिंदगी का पानी है। आओ पियो,
वो जीवन की ज्योति है। देखो देखो वो जीवन की ज्योति है। देखो देखो वो दुनिया की रोशनी है। उसे जाने जो उसे माने जो कभी चले न हो अंधियारे में। जीवन की ज्योति है। देखो देखो वो जीवन की ज्योति है। देखो 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 सुनो सुनो मसीहा की आवाज सुनो। सुनो सुनो मसीहा की आवाज सुनो। सारे सुनो यीशु की आवाज सुनो। वो है चरवाहा अच्छा चरवाहा हरी हरी चारागाहों में दिखाता उसकी आवाज सुनो। सुनो सुनो मसीहा की आवाज सुनो। सुनो 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 सुनो। नाचो गाओ के यीशु लाया खुश खबरी। नाचो गाओ के यीशु लाया खुश खबरी। नाचो गाओ के यीशु लाया खुश खबरी। शिफा पूरी है घर पूरी है अब दूरी नहीं बल्कि हजूरी। यीशु लाया खुश खबरी अब दूरी नहीं बल्कि हजूरी। यीशु लाया खुश खबरी। चलो चलो मसीह चलो 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 मसीह की स्तुति हो। थोड़ी आवाज कम हुई है लेकिन मैं सुनने के लिए मेरे कान बिल्कुल काम कर रहे हैं। हालेलुया! लोग ज्यादा हो गए, आवाज कम हो गई है। ठंड का प्रकोप है क्या? प्रार्थना कर देती बोलो, क्योंकि प्रार्थना करते काम होता है। कर दूं? फिर यहाँ से घर नहीं जाओगे। आज की बुक कैसे से? हालेलुया! हाथ उठाकर जोरदार तरीके से ताली के साथ बोलेंगे हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बात सुनिए, क्योंकि मुझे खाना में हाथ दिखा रही हूँ दोनों से। जिन दोनों को उठाया है हाथ खाने के लिए उसी से तालियां बजाएंगे जल्दी जल्दी। हालेलुया हालेलुया। बीच में उपस्थित होता हूँ। हम किसी मनुष्य के नाम में यहाँ पर नहीं आए हैं। हम किसके नाम में आए हैं? किसके नाम में आए हैं? जिसके भी नाम में आए हैं उसका नाम बताएं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हम आए हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हों। सिर्फ दो मिनट के लिए खड़े होंगे हम और हालेलुया। ये 2 मिनट के समय हमारी आशीषों के लिए, जो हमारी जरूरत है, जो चंगाई की जरूरत है, हमें जो बरकत की जरूरत है, जो पारिवारिक आशीषों की जरूरत है, इन चीजों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने आप को बंद रखें और आपके जीवनों में जो कठिन जगह, जो बीमारी, परेशानी, डर, पीड़ाओं से भरी हुई है, उन जगहों में सिर्फ हाथ रख लीजिए। यीशु मसीह स्वयं आपको छूने जा रहा है। अपने आंखों को बंद रखें, इधर उधर ना देखें। आसानी का लिए अभी मौजूद है। ये समय आपके लिए, आपके आशीष के लिए समय, आपके जीवनों को बदलने के समय इस वक्त। अपने अपने बीमारियों की जगह पर, अपने पवित्र
अभी तक नहीं बदली, अभी तक जो परेशानियां नहीं बदली, जो आपके बच्चों को लेकर हो, आपकी पति को लेकर हो या पत्नी को लेकर हो या वैवाहिक जीवन का हो या कर्जे से दबेने, बोझों से दबेने, मुझे कोई छुड़ा पाएगा? कोई मुझे छुड़ा पाएगा? कोई मुझको दया कर पाएगा? कोई मेरी परेशानी को उठा लेगा? कोई मेरे कर्जों से मुझे मुक्त कर देगा? एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु। वो जिंदा, वो हमारे बीच में मध्य में घूम रहा है। उसके हाथों में समर्पण करें अपने आप को। इस समय में जो इलाजों के इलाज है वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर मौजूद है। आपको छुड़ाएगा, आपको छू के नहीं देगा। वो सारे किडनी की बात, वो जो गुर्दे, वो जो लिवर, जो हृदय के अंदर बीमारियां, जो हाथ पैरों से लाचार है, हड्डियों की समस्या है, परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर इस वक्त आपको छू रहा है। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। प्रभु मुझे छू ले, प्रभु अब छू लीजिए। इस वजह ईमान लाता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप मुझे छुड़ा लेंगे। आपके अटूट विश्वास के कारण आज आप मुक्ति पा रहे हैं। प्रभु के हाथों में समर्पण करें। मेरे भाई, मेरी बहन, कल तुम्हारा ये मौका नहीं आएगी, अगली बार आपके पास ये मौका नहीं होगी। ये समय आपके पास है, परमेश्वर आपको दे रखा है। देखिए शैतान भाग रहा है आपको छोड़कर, आपके परिवार, आपके घराने को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, उनकी समस्याएं खत्म हो रही है। यीशु के नाम से वो किडनी चक्राई को प्राप्त कर रहा है। वो जो किडनी आज सामर्थ में आ रहा है, वो जो गुर्दे, यीशु मसीह छू रहा है उस गुर्दे को, उस दिल को छू रहा है। वो दिल या एक व्यक्ति के दिल में जो छेद है, यीशु मसीह इसी वक्त बंद कर रहा है उस छेद को। बहुत लोगों के सर में दर्द होता है, डॉक्टरों को दिखाया मगर डॉक्टर दवाई देता है मगर हट नहीं हो रही। उस सर को परमेश्वर छू रहा है। इसी का धागे, ताबीज, इलायची, लव के असर आपके जीवन से दूर हो रहा है। सारे करेंगे कि खाली जादू का आ रहा है, तो मैं बढ़ ही नहीं पा रहा, मेरी परिवार नहीं बढ़ पा रही। हम वहीं के वहीं, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, अब मगर खुशियां नहीं है। मैं डॉक्टरों से हार गया हूँ, मैं ब्याज बढ़ते बढ़ते हार गया हूँ। मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन मुझे छुड़ाएगा? एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है। मेरी बहन, इस भीड़ में किसी भी कोने में आप खड़े हैं, आपको प्रभु छूने जा रहे हैं, आपको प्रभु छूने जा रहे हैं। प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें, अपना आप को समर्पण करें। प्रभु मुझे आज आपसे आजाद होकर ही जाना है, यहाँ से मुझे छुटकारा पाकर ही जाना है। आपके जीवन बदल रहा है, आपके जीवन बदल रहा है, आपके जीवन बदल रहा है। आपके सर के ऊपर यीशु मसीह के हाथ आ रहे हैं, आपके यीशु मसीह के हाथ आपके सर के ऊपर आ रहे हैं। इस वक्त आज रात यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आप आ जाइए, बुलाना शुरू करें। आप मुझे छू लीजिए, मेरी हड्डियों को छू लीजिए, मेरी पति को छू लीजिए। वो शराबी आत्मा मेरे परिवार से निकल जाए। मेरे जवान बच्चों को छूने वाली हर एक विचार की आत्माएं मुझे छोड़ के निकल जा, मेरे घरों को छोड़ के निकल जा। आपके रहमत उतारा परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे अनुग्रह का जीवित यीशु मसीह, इस वक्त मेरी बहन, मेरे भाई, तो मेरे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। प्रभु तेरे प्रभु यहाँ पर बहुत से लोग अद्भुत काम को प्राप्त कर रहे हैं।
यीशु मसीह आज यहाँ पर आपकी मसाज आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में।
और वो कहता है कि आज मैं तेरे लिए अद्भुत करूंगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो इस आशीष को, एक स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह इस जगह से इतने बजे जाएंगे। यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह शांति देता है, ऐसा उसने सुना था। कृपा करके जितने भी खड़े हुए हैं बैठ जाएं, क्योंकि आप लोग खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरों को कर रहे हैं। जब उस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह अद्भुत करता है तो उसने वो इसे एक मिनट इधर ध्यान से सुनेंगे। उस स्त्री को एक बीमारी थी और वो बीमारी बड़ी भयंकर हो गई थी, जिसकी दवा उसने डॉक्टरों से, वैद्यों से, जहाँ से भी संभव हो सकता था, क्योंकि वो बहुत ही धनी थी। तो धनी, जब धन पास में है तो हम कोई कोशिश नहीं छोड़ते कि हमको चंगाई मिले। उसने सब संभव कोशिश की कि वो चंगी हो जाए, लेकिन उस पर 1% फर्क नहीं पड़ा, वरन उसकी बीमारी बुरी से बदतर हो गई। हालेलुया। उसकी बीमारी जो कितनी सी थी वो बढ़ गई और अब उसका कोई इलाज नहीं था। और उसने उस समय में ये सुन लिया कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। और जब उसने सुना तो मन में विश्वास किया और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, और उसने ये भी बोला था कि मैं उससे प्रार्थना करवाऊंगी। हालेलुया। जिसको विश्वास है वो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और जिसको विश्वास नहीं है वो और जोर से बोले क्या, क्योंकि वो आपके लिए कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक और डांस, एक और स्किट दिखाएंगे और उसके बाद हम सब के लिए प्रार्थना की जाएगी। इसलिए कोई भी अपने स्थान को छोड़कर हिले नहीं, क्योंकि आज आपके लिए प्रभु यीशु सच में सामर्थ्य का कार्य करने जा रहा है। अपने स्थानों पर बैठ जाएं और कृपया करके ध्यान से देखिए। लिखाओ क्या क्या है देखना, सब पे अलग अलग।